आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिफाइन मैप फंक्शन इन अ पाइथन। देखो, मैप फंक्शन को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैप फंक्शन किसके लिए आप यूज करते हो बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मानो आपके पास एक लिस्ट है, इसमें मैंने एलिमेंट्स दे दिए 1 to 4। अभी आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स का क्यूब करना है और मुझे आउटपुट भी लिस्ट के अंदर ही चाहिए जब इन एलिमेंट्स का क्यूब हो। तो सबसे पहले आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे। जैसे मैं फंक्शन ले रही हूँ क्यूब नेम का, और उसमें मैं एक आर्गुमेंट पास कर रही हूँ। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, या रिटर्न यूज़ कर सकते हो आप। x into x, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो मैं 3 टाइम्स x लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट ऊपर डिफाइन करी दी है, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर लिख देते हैं विच इज़ अ l। ओके, देन हम अभी एक क्या करते हैं, न्यू लिस्ट लेते हैं जिसमें आपको आउटपुट चाहिए जब आपका क्यूब होके आएगा एलिमेंट्स का। और फिर हम लूप अप्लाई करते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ फॉर लूप में x, 4x इन l। देन नाउ आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट में अपेंड करवा दोगे सभी एलिमेंट्स का क्यूब। तो इसके लिए आपको क्यूब फंक्शन को कॉल करना होगा जिसका आपको क्यूब निकालना है। अभी हमें इस एक्स वेरिएबल का क्यूब निकालना है बिकॉज इसी में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं लिस्ट के, जो शो कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, नेक्स्ट 2, देन 3, देन 4। अभी मैं यहाँ पे एक्स पास कर रही हूँ। देन अभी हम कर लेते हैं प्रिंट अपनी लिस्ट को। तो हमारे पास अभी क्यूब होके आ गया एलिमेंट्स का। हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, देन आपने एक न्यूज लिस्ट ली। आपने क्या किया, सभी एलिमेंट्स का क्यूब निकाल के उस लिस्ट में अपेंड कर दिया। आपको पता है कि पेंड हम लिस्ट में यूज करते हैं, पेंड को हम यूज करते हैं लास्ट वैल्यू ऐड करने के लिए लिस्ट के अंदर। देन हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट को एट द एंड। अब देखो, इस कोड को हम अपने मैप फंक्शन के साथ भी कर सकते थे विद इन 1 लाइन, 1 और 2 लाइन। इससे हमारा कोड क्या हो जाता, इजी हो जाता। मैप फंक्शन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सबसे पहले मैप फंक्शन राइट करते हो, देन आप उसमें डिफाइन करते हो फंक्शन। उसके बाद कोई भी आप अपना आइट्रेबल एलिमेंट जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। अभी सेम हम क्या करते हैं, इस कोड को मैप फंक्शन के साथ करते हैं। देन अभी मैं सेम फंक्शन नेम ले लेती हूँ जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, इसे कॉपी कर लेते हैं हम सेम। अब देखो, आपको मैप फंक्शन का यूज करना है, तो सबसे पहले एक न्यू लिस्ट, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें भी हम क्यूब कर रहे हैं। तो मैं मैप फंक्शन ले रही हूँ। मैप में हम रिटर्न करवा रहे हैं सबसे पहले फंक्शन का नेम विच इज अ क्यूब। देन हम दे रहे हैं एल लिस्ट, जिसपे आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है लिस्ट के ऊपर। उसके बाद अभी हम प्रिंट का दबा लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है वेरिएबल के अंदर। तो हमें मैप क्या कर रहा है, मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। देखो, ये वैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है बट ये आपको मैप ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। आपको अपने आइटरेबल एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें आप प्रिंट करना चाहते हो एलिमेंट्स को। जैसे मैं लिस्ट में लेना चाहती हूँ क्यूब एलिमेंट्स का, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लिस्ट है। तो मैंने लिस्ट डिफाइन कर दिया, आगे उसका डेटा टाइप मेंशन कर दिया कि इट इज अ लिस्ट। तो अभी हमारे पास लिस्ट में क्यूब आ रहा है सभी एलिमेंट्स का। तो ऐसे आप मैप फंक्शन को यूज करते हो। देखो, पहले हम फंक्शन पास करते हैं, देन आइटरेबल एलिमेंट जिसमें आप लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग पास कर सकते हो। देन अभी हम सेम क्वेश्चन को एक और वे से करते हैं। इसके लिए अब मैं यूज करूंगी लैम्डा फंक्शन। देखो, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इट इज अनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नेम नहीं होता, आप विथ लैम्डा कीवर्ड इसे यूज करते हो। तो अभी हम लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट में एलिमेंट पास कर रहे हैं 1 2 3 4 सेम। अब मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ न्यूएल, इसमें आप लिस्ट पास कर रहे हो, सेम मैप फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे क्यूब नहीं देना। ऐसे यहाँ पे हमने क्यूब दिया था ना एलिमेंट का, जो हमारे फंक्शन का नेम था। अब फंक्शन का नेम नहीं देंगे, हम सीधा फंक्शन यूज करेंगे। तो अभी मैं लैम्डा कीवर्ड्स के साथ यूज कर रही हूँ। आप मेरे लैम्डा कीवर्ड से रिलेटेड जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है लेक्चर, आप वो देख सकते हो अगर आपको ये डिफाइन करना नहीं आता है।
या मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे। देन अभी देखो हम प्रिंट कर रहे हैं। जस्ट हमने लैम्डा कीवर्ड डिफाइन किया, देन हमने आर्गुमेंट डिफाइन किया, उसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट लिखी। अब आप इस स्टेटमेंट को किस पे अप्लाई करना चाहते हो, इस लिस्ट में। देखो हमारे पास आउटपुट सेम ही आ रही है। तो आप ये 3 वेज के साथ क्यूब निकाल सकते हो एलिमेंट्स का। मैप फंक्शन के साथ अब देखो आपका कोड बिल्कुल 2 लाइंस का ही रह गया है। ठीक है, जब आप लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हो। वैसे आप प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप मैप फंक्शन को डिफाइन करते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि आप रिड्यूस फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। थैंक यू सो मच।